स्टार्ट करता हूँ कि फाइनल वाले दिन से ना हुआ क्या नहीं, नकवी भाई साहब ने ये ट्रॉफी चुराई क्यों है और कैसे है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात ना ये बोला जा रहा है कि भाई फाइनल से ना एक दिन पहले के आसपास ही ये पूरा माहौल बनाया गया था वहां पर पाकिस्तान के पूरे कैंप में कि हम जीतने वाले हैं। हाँ, कि हम में बहुत कॉन्फिडेंस है, 2 बार हार गए, लॉ ऑफ एवरेजेस भी तो हिट करेगा, कुदरत का निजाम भी तो आएगा नहीं। और इन लोगों ने कुछ प्रिपरेशन भी करी थी। हाँ, वो बता जीत गए तो क्या होने वाली है। तो बेसिकली 2 चीजें ने सोची थी। हाँ। अगर हम लोग फाइनल जीत जाएंगे तो सबसे पहली बात हम लोग और पाकिस्तान अगर पाकिस्तान PAXTAN तो उसके हम लोग करने के वाले बेसिकली पहली बात तो आप कॉपी कर सकते हो इंडियन टीम को। हाँ, वो तो हमेशा से करते हैं। हम लोग एयरफोर्स को डेडिकेट करना चाहते हैं, जिन्होंने रातों रात बैठ के ट्विटर पे हमने गेम्स की वीडियोस हमने निकाली हैं। स्लीप टाइट। और दूसरी चीज ये जो कि मतलब बेटे इधर आइयो, हाँ, थप्पड़ पड़ेंगे ना इतने। क्या? दूसरी चीज ये थी, इन्होंने कहा कि हम आजाद कश्मीर को डेडिकेट करेंगे। आजाद कश्मीर, ये पाकिस्तान को आजाद करा दूंगा बेटा अभी आजाद करा देंगे, आजाद करा ज्यादा हो गया तुम लोग, ज्यादा कश्मीर कर रहे हो, अपनी टीम संभाली नहीं जा रही। पर ये 2 चीज सोचो, ये लोग आफ्टर ऑल दिस ड्रामा की देखो कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग इस क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए, सियासत कोई नहीं लेके आएगा क्रिकेट के अंदर। अगर कश्मीर की बात कर देते ना, मैं तो कह रहा हूँ तुम जाके यार खरीद कर ही ले आना। नहीं, मुझे लगता है कि अगर ये जनरली हो जाता ना, वैसे तो मुझे लगता है इनको खुद भी पता था कि हाँ बोलने को तो कुछ भी बोल दो भाई, जीतना थोड़ी वाला एक्चुअली में जाके। अगर ये बोल देते ना तो चीजें एस्केलेट होती, बहुत नेक्स्ट लेवल वाली। फोड़ देने चाहिए फिर। बट इसके चलते हो ना एक माहौल, और आप जेन्युइनली सोचो क्या डिल्यूजन है इन गरीबों के बीच में। इनको लग रहा था कि हम सही में जीत जाएंगे, एंड सो मच सो कि ऐसा बोला जा रहा है मोहसिन नकवी के साथ के जो मतलब वो सर्कल रहता है ना, इनसाइड सर्कल होता है, उसमें कई लोगों ने कन्विंस करा। ये एक्चुअली में यूएसए में बैठा हुआ था, वो भीख मांगने गया होगा अपने बड़े पापा से, $1 और ट्रम्प साहब से पैसे मांगने गए होंगे, तो इनको बोला गया भाई आप आओ, क्या माहौल मस्त होने वाला है, हम तो जीतेंगे, ट्रॉफी आप प्रेजेंट करना। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ट्रॉफी आप प्रेजेंट करना, बिकॉज ये कहीं लिखा नहीं हुआ है कि ये एसीसी के चेयरमैन को ही ट्रॉफी देनी है। इनफैक्ट 2022 में जब श्रीलंका जीती थी तो उसमें जय शाह ने जाके ट्रॉफी नहीं ली थी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ही प्रेजेंट करी थी। हाँ, ये वही वाला एशिया कप है जिसमें कोहली ने अपनी वो 100th तो सेंचुरी मारी थी, बहुत टाइम बाद 100 मारी, बहुत टाइम बाद 70th मारी थी मेरे ख्याल से, 71st जो भी थी। तो ये एक मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आगे याद रखना। अब इसके बाद हुआ क्या, जिस दिन मैच शुरू होता है पहले 10 ओवर में भाई साहब बहुत खुश थे, ठीक है, कि आज तो भाई मतलब खुदा नहीं कहा है कि साहिबजादा बैट दिखा रहे अपना, साहिबजादा। हाँ, मुझे लगा था वो चाह रहा था टिल्ट करना। हाँ, मुझे भी लग रहा था, पर वो बार-बार से याद आ रहा था कि बेटे डंडे पड़ेंगे फिर। अभी तो शादी का बहाना दे दिया था, इसके बाद तो जूते ही पड़ेंगे। पर इसके बाद होता क्या है कि पहले 10 ओवर में बड़े खुश थे, एंड मल्टीपल लोगों ने, मैंने वेरीफाई करा दोबारा जाके, ये बोला कि ही वाज कॉन्स्टेंटली ऑन अ कॉल। ओके, एंड वो कॉल, अब देखो ये चीज वेरीफाई नहीं कर सकते कि किसने कॉल करा है, बट अगर आप एक्चुअली में यू कनेक्ट द डॉट्स, तो इट वाज आसिम मुनीर। पाकिस्तान में कैसे चीज चलती है आप सबको पता है, एक ही बंदा कंट्रोल करता है हर चीजों को। कि क्या एक्चुअली में आसिम मुनीर थे, ये मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूं आपके लिए। आर्मी चीफ है बाय द वे, जिनको नहीं पता। हाँ, बट अगर आप समझ जाओगे तो मोस्टली सबको पता है भाई। एंड इसके चलते हुए ना, जब इनका कोलैप्स होना शुरू हुआ 113 रन के बाद से, तो इनकी तो हालतें खराब होनी शुरू हो गई, पसीने छूट रहे थे। भाई मेरे को पहली बार पता चली ये बंदा सिर्फ 46 साल का है। ये मोहसिन नकवी 46 का ही है सिर्फ, मुझे लगा एटलीस्ट 60s में। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से भी छोटा है भाई साहब। ये क्या हालत हो गई है, बुरे कर्मों का मतलब असर दिख रहा है ना। नहीं, पर ये मतलब ये आटे के पैसे हैं नहीं वहां पे। हाँ, तो ये भर का कहाँ से, ये निकाली कहाँ से जा रही है? नहीं, वो तो वो होता है ना थोड़ा साइंटिफिकली, अगर मैं शो ऑफ करूं तो जब बॉडी स्टार्वेशन मोड में जाती है तो मसल की करने लग जाती है, फैट प्रिजर्व करने लग जाती है, तभी उनके ऐसे हाँ ऐसे से हैं, हड्डी से हैं वो। बट इसके बाद होता क्या है, भाई की हालत खराब होनी शुरू हुई, एंड अल्टीमेटली इंडिया जीती गई है, जो हमको पता है बहुत ही अच्छे फैशन में जीती है वहां से। अब इसका दिमाग घूमा, एंड आप 1 सेकंड ये वेरीफाई कर सकते हो, जो पोडियम पे 1 घंटा खड़ा हुआ था ना, उस पे भी कह रहे हैं कि बहुत देर तक ये कॉल पे था। हाँ। और वहां पर भी ऐसा बोल रहा है कि आसिम मुनीर ही इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि क्या कराना है। ओके, एंड वहीं से, क्योंकि क्वाइट लिटरली अगर मैं बताऊं, वहां पे देखो आर्मी रूल है, कोई माने ना माने, ठीक है, एंड वहां पे जो अगर आप आर्मी के गुड बुक्स में हो तो आपको जाके कल पॉलिटिकल पावर। नकवी को वैसे ही माना जाता है कि आसिम मुनीर का बहुत बड़ा चेला है भाई, तो जो बोला जाएगा वहां से वो कर ही देगा। कुत्ते की दुम वाली हरकतें तो है ही इनकी, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है मुझे, वो तो होगा, इनकी फितरत में दिखता है। तो इससे बात होता क्या है कि आसिम मुनीर भाई साहब कॉल पर है वहां पर कि हार गए यार, अब तो क्या करें, तो तू तो बेइज्जती करा देगा, तू मनहूस तू ही है। तो वहां पे इन लोगों ने ऑन द स्पॉट प्लान बनाया है कि भाई जीत तो इंडिया गई, ट्रॉफी तो मैं दूंगा,
अगर मैं ट्रॉफी ना दूं तो एंड मेरे तो पब्लिक भी ऐसी है कि वो खुश हो जाएगी सुन के, अरे ट्रॉफी वापस पाकिस्तान वहां पे परेड कराएंगे वहां पे। आई होप सब लोगों ने थंबनेल पे फोटो ऑलरेडी देख ली होगी भाई। हाँ, वही हुआ एक्चुअली में। तो इनको वहां पे बोला गया है कि बेटे तू एक काम कर, अभी तुम्हारी टीम की तो बस की है नहीं जीतने का, तू अपने पावर में जो कर सकता है ट्रॉफी उठा के भग जा वहां से। भगने की वैसी बहुत आदत है इन लोगों को। तो उसमें होता क्या, इनकी चिरकुट पने की हद होती है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं फिर से गाली देना कंट्रोल करने वाला हूँ, जैसे पिछली बार हुआ था। तुम्हें याद है जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई थी, आप सब भी याद करना, जब साइमन डोल वो पूरा प्रेजेंट कर रहे थे, जैसे ही पाकिस्तानी प्लेयर्स को सारे मेडल मिले थे, तुरंत पटाखे बजने शुरू हो गए थे। कुलदीप यादव आ नहीं पा रहे थे, वेट करते कि मैं ना हूँ। कैसे हुआ ये? क्यों? ये बोला गया है भाई कि पाकिस्तान के आने पटाखे बजाए। इसने पता क्या प्लान बनाया, जब हारे खुन्नस निकालने के लिए, ये ट्रॉफी ले जाना तो बस एक पार्ट था। इसने कहा वो पटाखे कब बजने थे, जब इंडिया चेक कलेक्ट करने आती है और ट्रॉफी के उठाती है। इसने खुद प्रीपोन कराए कि जब पाकिस्तान की टीम के आसपास चल रहा होगा ना, तभी फोड़ देना। कि हम भली हार गए, लेकिन पटाखे जो जश्न के पटाखे वो तो हमारे लिए फूटेंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में सबसे पहले यह है कि शायद पटाखे इसलिए फोड़ेंगे क्योंकि जैसी टीम बाहर निकली थी, वैसी कुछ इंसेन लेवल की बूइंग हो रही थी। तो उसको थोड़ा बहुत छुपाने के लिए, अरे पटाखे देखो, पटाखे बज रहे ऊपर। नहीं तो ये आप तुरंत नहीं कर सकते ना, ये तो आपको तुरंत जब वो कॉल पे तब प्लानिंग करनी है। एक बार शुरू की प्रेजेंटेशन सही में तब कैमरा पर हो, तब आप थोड़ी बोल सकते हो ऑर्गेनाइजर्स को कि पटाखे फोड़। पर तुम नीचता सोचो इस बंदे की, कैसा दिमाग है इन लोगों का। ये जो मौका वाला आता था कि हम रोज पटाखे लेके आ रहे हर साल पर फोड़ नहीं पाड़े, वो सारे पिछले काफी सालों के पटाखे यहीं पे फोड़े। हमेशा ये फटे पड़े रहता वहीं पर, यहाँ पे जाके फोड़ो। पर तुम ये सोचो कि इन लोगों ने इंडिया के पटाखे भी ना फूटने दें, ये करा। इस लेवल की चोरी। हाँ एग्जैक्टली, ये भी चोरी है, पटाखों में भी चोरी कर रहे हैं। और इसके बाद होता क्या है कि वो भाई जो है वहां पर 1 घंटे तक वेट कर रहे थे प्लानिंग के टाइम पर। इन्होंने रियलाइज करा कि इंडियन टीम एक्चुअली में सीरियस है भाई, वो नहीं आने वाले हैं, वो बल्कि तुम्हारे सामने वो रील बना के तुम्हारा ही मजाक उड़ा रहे हैं वहां पर। तो तब इसकी किलसनी शुरू हुई है बहुत ज्यादा। तब इसको लगा कि ये तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तो इसके दिमाग में पहली बात तो यही पटाखे वाली चीज है। दूसरा, उसने कॉल पर फिक्सअप करा कि मैं ट्रॉफी लेके भाग जाऊंगा। ये तब प्लान हुआ है पूरा। एंड ऐसे में ये ट्रॉफी लेके भागा, कहाँ भागा है बंदा, कहाँ? ये सब लोग को लग रहा होगा कि ये कोई होटल में अपने साथ रखा हुआ है कहीं। सबसे बड़ा यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट दृश्यम 4 यही है भाई। बताता हूँ अभी क्या हुआ है यहाँ पे। इसके बाद फर्स्टली जब उसने रियलाइज करा कि इंडियन टीम सही में नहीं आने वाली है, तो इसने प्रेजेंटर्स को जाकर कहा कि इंडियन टीम ने मना कर दिया है स्टेज पे लेने से, जो कि गलत है। स्काई ने भी बोला है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने अभी आके बोल दिया है कि हमने कभी मना नहीं करा था लेने से, हमने बस ये कहा था कि हमें आपसे नहीं चाहिए, तो या तो आप हट जाओ पोडियम से, या तो आप ट्रॉफी को वहां रखा रहने दो, हम खुद आके ले लेंगे। तभी शायद साइमन डोल ने ये चीज बोली थी एंड होते एग्जैक्टली। तो उनसे बुलवाया गया है ये सब। मुझे साइमन डोल के लिए बड़ा गंदा लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है उनको जो होता है ना कि आप लाइनर रट के आते हो, अच्छा मुझे ये पूछना और मुझे ये बोलना है, उनकी कोई गलती नहीं, उनको तो भेजा गया ना। नहीं, और ऑन द स्पॉट उनसे चीजें इधर ऊपर करा रहे हैं, उनके बीच में पता चल रहा है कि अच्छा इंडियन टीम आई नहीं रही अब लेने के लिए, तो मिक्स अप हो गया। जो साइमन डोल ने, अगर आपको याद होगा, जो बोला है ना उस बंदे ने कि एन इंडियन टीम विल नॉट बी कमिंग ऑन द पोडियम टू कलेक्ट द ट्रॉफी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इंडियन टीम खड़ी थी वहां पे लेने के लिए। इंडियन टीम पागल है जो वहां पे वेट कर रही है। बाद में सेलिब्रेशन भी करा, रील के हम लोग अपने रूम में नहीं बना सकते। तो ये इसने बुलवाया जानबूझ के, ताकि पब्लिक में एक ऐसा मैसेज जाए कि इंडियन टीम यहाँ पे जो है बदतमीजी। भाई ये स्टोरी इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग है। और मैं जेन्युइनली अगर सुन रहा होता ना इस स्टोरी को, तो मैं पता क्या करता, सब्सक्राइब करता। यार सब्सक्राइब कर दो, आपने अभी तक नहीं किया। जिन्होंने कर रखा उनको बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन बट इसके बाद होता है क्या है, जब ये सब चीजें उसने प्लान करी, जो लास्ट फाइनल इन द कॉफिन था, ट्रॉफी तो उठाई, जो विनर्स के मेडल थे वो, और भाई वो चेक जो कार्डबोर्ड का बड़ा सा चेक होता है जिसको मिलता है, जिसको सलमान अली आगा ने उठा के फेंका था एक्टिंग करके, और एडिट्स बनाने का ट्राई कर रहे थे। वहां पे घर वालों ने चांटे मारूंगे 4 की, बेटे तेरे पैसे, बेटे घर में पैसे नहीं है, तू फेंक के आ गया वहां पे, आटे के पैसे नहीं है, यहाँ पे कर रहे हो तुम। वो चेक भी उठा के ले गए वो लोग। नहीं तो ये चेक, इंडिया को वो चेक भी ना मिले विनर्स का। इसको क्या लग रहा है कि बैंक में यही चेक जाता है क्या? ये बड़ा वाला चेक ही डालने का ट्राई कर रहा है, कभी देखा नहीं इन्होंने, पता नहीं क्या टर्म से सुनकर आया वहां पे। तो ये मेडल भी लेके भागा है। हाँ, और ये सब पता कहाँ रखा है अल्टीमेटली। तुम नीच पना देखो। अबे होटल में, कौन सा होटल में रुकेगा भिखारी? कोई अच्छा होटल, तो इतना तो बड़ा रूम नहीं हो, इतना बड़ा वो चेक था। समझ रहे हो वो क्या कहते हैं, काल कोठरी में रुक रहा हूँ भाई। वो मुन्ना ही बता ना भाई, ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो वैसे ही रुका हुआ कहीं पे, पीसीबी का पैसे कहाँ है। तो इसने क्या करा, दुबई का जो स्टेडियम है उसी के अंदर जो एसीसी का चेयरमैन होता है ना, उसका एक लॉकर होता है apparently, उसने वहां पर रुकवा के ताला बंद करके चाबी लेके भाग गया। बढ़िया भाई, शाबाश बेटे शाबाश, लेके भाई, बहुत बढ़िया।
अरे भाई दिमाग देखो, चोर का दिमाग ना चोरी में बहुत अच्छा चलता लगता है, हाँ। तो इसने पूरा डाइवर्जन क्रिएट करा वहां पर। इसने एक्टिंग करी कि अपने साथ में कुछ लोगों को लेके जा रहा है, भाग रहा है, तो लोगों को लगा कि ये गाड़ी से निकल गया ट्रॉफी लेकर, बट एक्चुअली उसने अंदर ही लॉक करा दी थी। ओके, वरना पता होता तो कोई और ही खोल देता ना, फिर लोगों को पता नहीं। ये दृश्यम वाला प्लॉट है। हाँ, बॉडी कहाँ छुपाई है, पुलिस स्टेशन में छुपाई है, ये तो देखा ही नहीं होगा किसी ने। तो ये वही मुझे पिक्चर देख के आया, नोट्स बनाए इन लोगों ने, लॉयर ने कहा था कि इसके नोट्स बनाना। अब इसके चलते हुआ क्या कि जब वो ट्रॉफी वहां पे लॉक्ड है, इनसे बोला गया होगा कि भाई क्या चल रहा है, मजाक है यहाँ पे, कह रहा कि भाई ताले की चाबी तो भाई के पास है, मैं खा गया तो देख लो, खा गया मैं तो, जगा दी मैंने चाबी, क्या कर लोगे, एज इफ कि कोई ताला तोड़ नहीं सकता है। एंड अभी इसमें एक और बहुत ही इंटरटेनिंग बात अभी आपको बताता हूँ, 2 मिनट और रुकना। तो इसके बाद हुआ क्या, बीसीसीआई ने उस दिन पूरा चीजों को ना शांत रख के इसकी मौकरी बनाई, which was the wisest thing to do, जो इंडियन टीम ने भी सब करा है पूरा। वही एग्जैक्टली कि आप जो है अभी यू प्ले अराउंड विद दिस, अभी आप उल्टा यहाँ पे गुस्सा होके दिखाओगे ना तो वो उन्हीं की जीत हो रही है, क्योंकि वो आपको राइल अप करना चाहते हैं। यू डोंट प्ले टू देयर गेम, मतलब एक्ट एज इफ यू डोंट इवन केयर अबाउट इट। एग्जैक्टली, एंड क्यों नहीं केयर करते मैं आपको ये भी समझाता हूँ। वन सेकंड, वो वही सेम चीज जो मैं बोलने वाला हूँ। अब इसके चलते हुए अगला दिन आ गया, ठीक है, और अब बात शुरू हुई कि भाई ट्रॉफी कहाँ है, मतलब वो सेलिब्रेशन ठीक है इमोजी के साथ हो गए, पर ये मतलब क्या तुम्हारे खानदान की ट्रॉफी है क्या? सोना नहीं है वो असली में, जो मैंने पिछले बोला था। तो जब ये सवाल उठने शुरू हुए, इसके बाद होता क्या है, रूल्स को चेक करा गया। एंड एक्चुअली में आईसीसी का ऐसा कोई रूल नहीं है जो ये कहे कि अगर टीम ने प्रेजेंटर से मना कर दिया अवार्ड लेने का तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अच्छा, उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि भाई अब आईसीसी कोई रूल बुक लिख रहा होगा तो उसने ये थोड़ी सोचा होगा कि कोई टीम मना कर देगी, वो ट्रॉफी उठा के ले जाएगा चोर। ये थोड़ी सोचा होगा किसी ने रूल बुक बनाते वक्त। पर रूल में ये लिखा हुआ है कि जो ट्रॉफी है ना वो सिर्फ और सिर्फ विनिंग टीम की प्रॉपर्टी है, ये लिखा है रूल में। मतलब जैसे आप मैच जीत गए वो ट्रॉफी आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, वो एसीसी की प्रॉपर्टी भी नहीं है। अच्छा, ओके, एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी प्रॉपर्टी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उस विनिंग टीम और उस बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ओके, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो वैसे भी नहीं थी। हाँ, जो कि मोहसिन नकली साहब, चोरसीन बोलते हैं इनको, अब से चोरसीन नकली बात से, तो आप भी कमेंट में चोरसीन जरूर बोलना। तो चोरसीन नकली को लगता है कि इसकी खुद की जो है पर्सनल जागीर है। अब इसके बाद होता है कि ये रूल्स वगैरह चेक हुए। अब मुझे ये पता चला है कि पीसीबी जो है पूरे टाइम में डिल्यूजन में है। अभी उनको लग रहा है कि वो बीसीसीआई को आइसोलेट करके आईसीसी से निकलवा देंगे। हे भगवान भाई, अबे कैसे से लोग हैं? मैंने ये रूमर सुना था हाँ, कि बीसीसीआई जो है वो शायद पीसीबी को 2 साल के लिए बैन करवा सकती है। हाँ, और तो उसमें भी हो रहा है कि ऐसा नहीं होगा। पर मतलब ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना बेवकूफ हो सकता है। भाई तुम लोग क्या पैसे नहीं है कि तुम लोग अपने ऊपर छत रख सको। हाँ, और तुम लोग सोच रहे हो कि इस पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को जो चलाता है हम उसी बोर्ड को निकलवा देंगे आईसीसी से, जिसका चेयरमैन भी आईसीसी वो इंडियन ही है। इंडियन है। तुम डिल्यूजन देखो किस लेवल। तब मुझे कोई डाउट नहीं कि ये क्यों 6 नील सही में मानते हैं। हाँ, सभी मानते हैं। लोग ही ऐसे हैं भाई, इनको सही में लगता है। इनको बोलोगे कि चांटा किसी ने आके मारा और वो हाथ जो है वो मोहसिन नकवी का, तो ये मान जाएंगे भाई। अस अगेंस्ट द वर्ल्ड, कम से पिटाई हो गई लेकिन कम से कम उनका हाथ तो छूने को मिल गया, वो वाली बात हो जाएगी। देखा। तो अब इसके साथ साथ होता क्या है कि बीसीसीआई ने जो है जब ये रूल्स वगैरह पूरे सब चेक हुए होंगे एंड समझ में आया कि ये कौन से डिल्यूजन में कि हमें हटा देंगे, बेवकूफ समझ रखा है। बीसीसीआई ने क्या करा, हर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल में जितने बोर्ड्स थे बाकी कंट्रीज के, सबको अप्रोच करा गया एंड कहा है कि हम खुद ही मीडिएट करके एक सोल्यूशन निकाल देते हैं, क्योंकि इन नकलियों से तो कुछ होने नहीं वाला। ये अपन ही डिल्यूजन में घूम रहे हैं, इनको पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा था और इट सो हैपेंड कि 30 सितंबर को ही, आप तो 1 अक्टूबर को वीडियो देख रहे होंगे, एक मीटिंग भी होनी थी, एजीएम होनी थी। एजीएम का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये ऐसा नहीं है कि ट्रॉफी की वजह से ही मीटिंग हुई, वैसे भी होनी वाली थी। अब जब ये मीटिंग होती है और उसमें क्या बातें हुई है ना, अब आपका दिमाग खराब होगा, आपको लगेगा मुक्के मारना शुरू कर कि भाई छोड़ो, मैं जा रहा हूँ बॉक्सिंग क्लासेस में, वीडियो बंद करके बॉक्सिंग क्लास जा रहा हूँ, अब मुझे मुक्के मारने की प्रैक्टिस करनी है। अब होता है क्या, मीटिंग जब होती है आज, मोहसिन नकवी ने स्टार्ट करा है अनाउंस करके कि अब मतलब वहां पे ना बेसिकली कुछ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट थी, बाकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए थे, तो उनके अनाउंसमेंट से कर रहा था वो स्टार्ट, एज इफ की ट्रॉफी की तो क्या कुछ हुआ क्या, कुछ लगा खो गई, मैजिक था क्या, मैजिक ट्रिक चल रही थी यहाँ पे। एक्टिंग ऐसे कर रहे कि ट्रॉफी का तो कुछ हुआ ही नहीं। सब नॉर्मली तो सब भाई तो है, सब दोस्ती तो है यार। जो तेरा वो मेरा वाला उनको सही में मान रहे थे वो। तो इसके बाद अब राजीव शुक्ला हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे भाई, और 1-2 और भी लोग थे। अब उनको गुस्सा आया, अबे वो कह रहे हैं ये सब बातें होती रहेंगी, तू ये बता ट्रॉफी कहाँ है, कौन से घर में बैठा के रखी हुई है अपने। तो इसके बाद मोहसिन नकवी ने बोला क्या है, मोहसिन नकवी ने बोला
इसकी बातें हम किसी और मीटिंग में करेंगे। वे चिरकुट झूठ कितना बोलता है। भाई मैं बता रहा हूँ सही में, अगर ऑफलाइन नहीं होती, अबे भाई तेरे सामने राजीव शुक्ला बैठा है। हाँ। शुक्ला जी जो है मतलब यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस चल रहा होता है, उसके बीच में पूरे टेन्योर में पूरा सर्वाइव करो और मेंटेन करके रखा अपनी पोस्ट को। तू है कौन भाई, तू कौन है? सही में मुक्का मारा। ये हिम्मत कैसे हुई बोलने की भाई कि इसको किसी और मीटिंग में करेंगे? अरे अभी तो बात हुई तो अभी तो करेंगे मीटिंग, बाद में कब करेंगे? तो ये हुआ ना उसके बाद। तो फिर शुक्ला जी थोड़ा गुस्सा हो गए और शुक्ला जी ने बोला कि ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये ट्रॉफी लेके बैठा है ना, सोना देखा इसकी जिंदगी में? ऐसे बोला होगा। ये चेन दिख रही है? चेन दिख रही है बेटा, ये अंगूठी दिख रही है ना, खानदान जाएंगे, इसका छापा पड़ेगा गाल पे। तो वहां पर इस चीज को सुन के जो थोड़ा सा ना, ये बोलने कई सारे जर्नलिस्ट के एक्चुअली में थोड़ी रेज्ड वॉइस में, थोड़ा गुस्से में बोला शुक्ला जी ने। तो मोहसिन नकवी थोड़ा सा हड़बड़ा आ गया। तो 46 साल की उम्र है लेकिन शरीर जो है वो 70 साल का ही है। तो वो बॉडी रिस्पॉन्स समझ में नहीं है कैसे और बुद्धि पाकिस्तानी है तो वो तो उसका दिमाग खराब हो गया वहां पर। तो मोहसिन नकवी को थोड़ा गुस्सा है, कहता है कि भाई ऐसा है, मैं वहां पे जो है 1 घंटे के लिए खड़ा हुआ था, आई वाज लुकिंग लाइक अ कार्टून। ये कार्टून बोला उनने। हाँ, मतलब सारे जर्नलिस्ट ने वो एक ही वर्ड यूज करा, कार्टून का। अब कार्टून जैसा, पहली बात तो भाई थोड़ी सेल्फ रियलाइजेशन तो है तो कार्टून तो है। कार्टून थोड़ी लग रहा था। कार्टून तो बता हम बचपन में देख के खुश होते थे। हाँ, ये तो उससे भी कुछ नीचे लग रहा था। कार्टून या क्लाउन? क्लाउन भी देख के क्लाउन भी खुशियां देता है लोगों को। हाँ, या ये तो थोड़ा, ये अपने नेशनल स्पोर्ट वाला लग रहा था। क्या है? आतंकवाद। अच्छा, वैसा ही लग रहा था देखने में। तो इसको लगता है कि ऐसा है ना, मुझे कार्टून की तरह पे खड़ा होना पड़ रहा था। एंड मैं तो अभी इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों ने अपेरेंटली मुझे कोई रिटन इंटीमेशन नहीं दिया कि बीसीसीआई ने मुझे रिटन लिखित में नहीं दिया कि हम आपसे ट्रॉफी कलेक्ट नहीं करने वाले। चिट्ठी नहीं पहुंचाई मेरे तक। हाँ, देख लो भाई, चाटा मार के बजाऊंगा चिट्ठी। क्या है बेसिकली इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है? ये कह रहे हैं कि हमने रिटन वो सब, पता नहीं सच भी है कि नहीं। ये ऐसा मोहसिन नकवी कह रहे हैं। बीसीसीआई की तरफ से स्टांस ये बहुत क्लियर है कि उन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया था, ये सिर्फ फाइनल की बात नहीं है, पहले से पता था कि इंडिया अगर जीतेगी तो हम नहीं लेंगे ट्रॉफी। ये जानबूझ के नाटक कर रहे हैं। तभी तो ये जर्नलिस्ट ने भी पहले ही बोल दिया था, तभी हमने भी आपको पहले ही बता दिया था कि ये चीजें होने वाली हैं। एंड राजीव शुक्ला ने भी बोला, एंड सेम चीज उन्होंने कोट की जो मैंने पॉडकास्ट स्टार्टिंग में बोली थी कि 2022 में जय शाह हमारे देश के बंदे थे ना वहां पे। कोई ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि चेयरमैन कोई देनी है? अगर आपको प्रॉब्लम थी तो आप किसी और को लेने देते या इंडियन टीम को खुद आके लेने देते, और फिर आप इस चीज को कि मेरे से क्यों नहीं ली जब मैं प्रेजेंट था, इस चीज को एज एन इशू आप रेस कर सकते थे इस मीटिंग में आकर। बाद में करते हैं ना, उस टाइम पे आपने मतलब वो ना कानून को अपने हाथों में कैसे ले लिया? क्या समझते हो अपने आप को? पाकिस्तान थोड़ी है पे जो आर्मी बंदूक के नोक पे जो कहीं हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ये सभ्य लोगों की डेमोक्रेसी है यहाँ पे, समझ रहे हो? तो इसके बाद राजीव शुक्ला ने थोड़ा गुस्से में बोला, तो मोहसिन नकवी कहता है अरे बाद में करेंगे। तो राजीव शुक्ला ने फिर गुस्से में बोला कि भाई ये एसीसी की एजीएम चल रही है, एनुअल जनरल मीटिंग चल रही है, अगर यहाँ नहीं बोलेंगे तो और कहाँ बोलेंगे? और अपेरेंटली ये बात पूरे 1-1.5 घंटे तक खिंची है, जबकि ये एक्चुअली में टॉप ऑफ डिस्कशन नहीं होने वाला था। सिर्फ ट्रॉफी वाला पार्ट 1-1.5 घंटे तक खिंचा है। सो मच सो इतना प्रेशराइज कराया गया कि एंड आते आते मोहसिन नकवी कहते कि आई एम ओपन का क्या मतलब है बेटे? खोल दिया जाएगा। आई एम ओपन एंड इस चीज को हम ऑफलाइन डिस्कस करेंगे। तो राजीव शुक्ला ने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑफलाइन? अब उसको ना तो स्पेलिंग आती होगी ना तो शब्द का मतलब पता होगा, पता नहीं क्या था। उस बंदे ने पता क्या करा, उसने अपने को म्यूट कर दिया अपने आप को ही कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। ये सब ये वो होगा ना, ये भाई ये डिट्टो चीजें लॉकडाउन के टाइम पे हम सब करते हैं जब क्लास चल रही होती। मैम यू आर नॉट ऑडिबल, मैम यू आर नॉट ऑडिबल। पर भाई तुम ये सोचो, बंदे के पास जवाब ऑफलाइन डिस्कस करेंगे, अबे बता तो दे कब, कहां, कैसे, क्यों। म्यूट कर दिया, तारीख दे भाई। तो एसएससी का चेयरमैन है, तूने म्यूट कर दिया। और भाई टेक्नोलॉजिकली इम्पेयर्ड जो है वो पाकिस्तानी होंगे, हम नहीं है। हमें दिखता है कि नीचे म्यूट का वो दिख रहा है साइन स्क्रीन पर जब कोई म्यूट होता है तो पता नहीं क्या सोच रहा था। ये ऑस्ट्रिच का ये होता है ना, कहते हैं कि जब भी कोई डेंजर आने वाला होता है तो अपना मुंह एक गड्ढे में डाल लेती है और उसे लगता है कि कुछ हो नहीं रहा बाहर, अब सब शांत हो चुका है। तो ये नकवी साहब को लगा मैंने म्यूट कर लिया, अच्छा अब तो सब शांत हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। वैसे ये ऑस्ट्रिच वाली चीज तो मुझे लगता है कुछ हमारे व्यूअर्स भी करते हैं, वो देख लेते हैं, वो अपना मुंह छुपा लेते हैं, उनको लगता है पता नहीं चलेगा उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, हम दिख रहा है हम सबको यार। बट इसके बाद होता क्या है, अब देखो ये बात पूरी मीटिंग खत्म हुई आज बहुत ही हीटेड तरीके से, एंड अब जो बीसीसीआई के कई सारे जो एनोनिमस टॉक पॉइंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि फर्स्टली दे आर वेरी कॉन्फिडेंट
कि इस चीज़ का सोल्यूशन बहुत जल्दी निकलने वाला है एंड आईसीसी में तो कंप्लेंट कर ही रहे हैं। सबसे मजे की बात क्या है, अबे तू ट्रॉफी लेके करेगा क्या? अल्टीमेटली किसी भी टीम को जब वो ट्रॉफी जीतती है उसको रेप्लिका ही मिलती है, असली ट्रॉफी तो वैसे भी नहीं मिलती, तो रेप्लिका तो वैसे भी 1-2 दिन में आ जाएगी, तो तू घर पे रख के करेगा क्या उसको? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। असली ट्रॉफी घर लेके चले गए, पता ही नहीं कि रेप्लिका ही मिलनी है। कोई भी वर्ल्ड कप हो, एशिया कप, कुछ भी हो ना, कभी भी असली ट्रॉफी आपको घर ले जाने को नहीं मिलती, वो बस आपको वहां पे सेलिब्रेट करने के लिए मिल जाती है। अभी जो T20 वर्ल्ड कप भी हार्दिक पांड्या लेकर आए थे वो रेप्लिका ही था, जिसको विक्रांत गुप्ता जी ने छुआ था। तो वो तो हमारे पास वैसे भी आ ही जाएगा 2-3 दिन में, तू वहां पे लेकर कर क्या लेगा? और तू उसको बेच थोड़ी सकता है पाकिस्तान में जाके कुछ अंडे खरीदने के लिए। तो ये भी चीज है एक बहुत बड़ी कि तुम कर ले जाओ, क्या कर लोगे इसके। एक चीज मैं सुनी, एक मैं रील देखा था विक्रांत गुप्ता जी की, उन्होंने बड़ा एक अच्छा सोल्यूशन दिया कि भाई ऐसा है, बीसीसीआई को ना थोड़ा सा अग्रेसिवली इस चीज को पुश करना चाहिए कि हम जो है एसीसी छोड़ रहे हैं। अच्छा, वो हम एशियन क्रिकेट काउंसिल ही छोड़ रहे हैं। जैसे ही वो छोड़ेंगे एसीसी का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा, बिकॉज 99% वाले बच्चे तो बीसीसीआई लेके आती है, तो बाकी सारे जो बोर्ड्स होंगे वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे और पूरी एसीसी ही खत्म हो जाएगी। फिर जब वो खत्म हो जाएगी, अबे तो तुम चेयरमैन किस चीज के बनोगे जब कोई चीज ही नहीं है? तो उसके बाद जो है बाकी बोर्ड्स मिलकर दोबारा एसीसी खड़ी कर दो। ये जेन्युइन, और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को अब थोड़ा ना, ये सही चीज वैसे बोले कि थोड़ा स्ट्रांगली अब चलना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास एक जेन्युइनली, अभी तक ये था कि अच्छा एक वॉर सिचुएशन है, पर हमेशा वो बात रहती है कि सियासत को आप क्रिकेट में मत लेके आइए। ये तो क्रिकेट के अंदर हो गया, अब क्रिकेट के अंदर जो चीज हुई है उसको मुद्दा बनाओ और उसके चलते हुए इनको निकलवाओ, पहले निकलवाओ भाई, बैन कराओ। हाँ,